हेलो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा कुछ दिन पूर्व ही अपनी जो एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी की गई है उसमें कुछ महत्वपूर्ण विज्ञापन की चर्चा की गई है और यह विज्ञापन जो है काफ़ी वर्षों बाद यानी प्रथम बार निकाली जा रही है और ये पोस्ट है असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर की। ठीक है, इसकी नियमावली 2021 में बनाई गई थी और लगभग 4 वर्ष के बाद जो है कि पहली बार जो है कि ये पोस्ट निकाली जा रही है। ठीक है, इसमें टोटल पोस्ट कितनी रहने की संभावना है तो 285। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। जो स्टूडेंट थोड़ी सी बेहतर ढंग से तैयारी करेंगे उन लोग की सफल होने की काफ़ी संभावना होगी। पे लेवल जो होगी यद्यपि बताए लेकिन लेवल 7 की रहने की संभावना है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी वेतन आप लोगों को मिलेगी लेवल 7 में। इसकी एग्ज़ाम डेट जो एग्जामिनेशन कैलेंडर में जो बताई गई है वो 27 जुलाई 2025 बताई गई है। ठीक है, और इसमें एज कब से काउंटिंग होगी इसके बारे में चर्चा कर ले। यद्यपि तो अभी तो पता नहीं चली है, लेकिन जैसे कि पूर्व की पैटर्न रही है उसके आधार पर कह सकते हैं कि एज जो होगी मिनिमम 21 ईयर्स रहेगी और ये काउंटिंग जो होगी 1/8/2024 से होने की संभावना है। जबकि मैक्सिमम एज जो है बिहार गवर्नमेंट के एग्जाम में जनरल कैटेगरी के लिए 37 ईयर्स, ओबीसी के लिए 40 ईयर्स, एससी एसटी के लिए 42 ईयर्स, जनरल और ओबीसी वीमेन के लिए 40 ईयर्स रहती है। ठीक है, लेकिन अब सवाल उठती है कि इसकी मैक्सिमम एज की काउंटिंग कब से होगी। तो पूर्व की परीक्षाओं में बीपीएससी के द्वारा 4 साल 5 साल पहले प्रोजेक्ट मैनेजर की एक विज्ञापन निकाली गई थी, वो निकाली गई थी 2020 में और उसमें एज की काउंटिंग हुई थी लगभग 2014 या 15 से हुई थी। तो बीपीएससी में ऑफिस में जब इंक्वायरी की गई कि आपने 2020 में फर्स्ट टाइम विज्ञापन निकाला है लेकिन एज की काउंटिंग 2014 से किस आधार पर हुई है, तो उन्होंने बताया कि चूँकि 2014 में उसकी नियमावली बनी थी इसलिए मैंने 2014 से काउंट किया है। तो इसकी भी विज्ञापन नियमावली जो है 2021 में बनी है, इसलिए मैक्सिमम एज हो सकती है काउंटिंग जो हो वो 1/8/2021 से होने की संभावना है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 2021 से बिल्कुल होगी, मैं एक संभावना बोल रहा हूँ। ठीक है, कि हो सकता है कि पूर्व के विज्ञापन में काउंटिंग 1/8 मतलब जब से नियमावली बनी है तब से काउंटिंग हुई थी, इसलिए हो सकता है कि इसमें भी आप लोग को एज में थोड़ी बहुत छूट मिल जाए और 2021 से काउंटिंग हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या निर्धारित की गई है। ठीक है, तो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो बीकॉम यानी कॉमर्स ग्रेजुएट होनी चाहिए या बीए में इकोनॉमिक्स होनी चाहिए या बीएससी में स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये आप लोग के लिए जो भी स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उन लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट ही है कि बीकॉम बीए इकोनॉमिक्स और बीएससी स्टैटिस्टिक्स वाले होते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं उन लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो थोड़ी बहुत भी बेहतर ढंग से तैयारी करेंगे उन लोग की सफल होने की काफ़ी संभावना होगी। ठीक है, तब हम लोग बात करते हैं कि इसकी एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है जीएस जो होगी वो 100 क्वेश्चन की होगी। ठीक है, जो 100 मार्क्स की होगी। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शनल जो है आपको इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कॉमर्स में से कोई एक पेपर आपको चुननी होगी। ठीक है, आप कोई भी, जैसे कि सपोज कीजिए कि आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया है तो आप चाहें तो इकोनॉमिक्स भी रख सकते हैं, या कोई स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया है तो वो चाहे तो कॉमर्स पेपर भी रख सकते हैं। मतलब ऐसा बाइंडिंग नहीं है कि आपने जिस पेपर में ऑनर्स किया है वही पेपर आपको रखनी होगी, आप 3 में से कोई भी एक पेपर रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से 100 क्वेश्चन जो है वो 100 मार्क्स की होगी। तो इस प्रकार से 2 पेपर की एग्ज़ाम होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले बीपीएससी के द्वारा जो इधर एग्ज़ाम ली गई है, चाहे वो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके अलावा बीपीएससी की टीचर की एग्ज़ाम ली गई हो या और भी कोई परीक्षा जुडिशरी की एग्ज़ाम ली गई हो, तो बीपीएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम ली गई उसके प्रीवियस ईयर के जीएस क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, और उस पैटर्न पे आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसमें लिखी गई है कि जो बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो सिलेबस रहेगी वो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछी जाएगी। इसलिए विशेषकर बीपीएससी द्वारा जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम ली जाती है उसकी सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। अब हम लोग बात करें कि ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें। तो ऑप्शनल की तैयारी के लिए आप लोग क्या करेंगे कि इधर बीपीएससी के द्वारा जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 की जो एग्ज़ाम ली गई है, तो 9th-10th की जो कॉमर्स पेपर की सब्जेक्ट की जो ली गई है एग्ज़ाम उसके क्वेश्चन को देख लेंगे। उसके अलावा बीपीएससी टीचर की जो +2 की कॉमर्स सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन पूछी गई है उसके TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के क्वेश्चन को देख लेंगे। तो इससे आपको एक है कि क्वेश्चन की लेवल पता चल जाएगी कि बीपीएससी किस लेवल की प्रश्न पूछ रही है।
ठीक है। उसके अलावा क्या करेंगे, आपको स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ लेंगे और बीपीएससी के कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो सिलेबस निर्धारित की गई है, चाहे इकोनॉमिक्स की हो, कॉमर्स की हो या स्टैटिस्टिक्स की हो, उसके उस सिलेबस में जो जो टॉपिक की चर्चा की गई है उस पर आप ये स्टैंडर्ड बुक से एक नोट्स बना लेंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोग को रिवीजन करने में आसानी हो। उसके अलावा एक चीज़ और क्या करेंगे कि इधर बीपीएससी के द्वारा जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मेंस की जो एग्जाम ली गई हो, चाहे वो 68 हो, 69 हो और आगामी अप्रैल में 17 बीपीएससी ली जाने वाली एग्जाम हो, ये 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो भी ऑप्शन आप रखते हो, चाहे इकोनॉमिक्स रखें, स्टैट रखें या कॉमर्स रखें, उसके प्रीवियस ईयर को देख लेंगे, तो उससे एक आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस लेवल की क्वेश्चन जो है कि बीपीएससी के द्वारा सेट की जा रही है। यदि आप कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पिछले 3 साल के क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगी कि मुझे इस लेवल के क्वेश्चन को तैयार करनी है। उसके अलावा जो भी स्टैंडर्ड बुक है जिस सब्जेक्ट की, उसको कर लेंगे। तो इतना आप कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि एग्जाम में आप काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेंगे और ना केवल आप सेलेक्ट होंगे बल्कि टॉप रैंक में भी रहेंगे। अतः जो भी स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उन लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और एग्जाम डेट फिक्स की कर दी गई है 27 जुलाई 2025। इसलिए विज्ञापन जो है कि इसकी कभी भी आ सकती है, इसलिए आपको विज्ञापन का वेट ना करें बल्कि इसकी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।